अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं CS708 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 19। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक इज़ रिक्वायरमेंट टेस्टिंग। रिक्वायरमेंट्स इस तरह से होनी चाहिए कि उनको टेस्ट किया जा सके ताकि हम देख सकें जिस पर्पज़ के लिए ये रिक्वायरमेंट है वो पर्पज़ या फिर क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस है उसको मेट भी करती है या नहीं करती। वैलिडेशन जो करते हैं, वैलिडेशन टेक्निक्स के लिए अगर देखा जाए तो रिक्वायरमेंट जो टेस्ट है वो मोस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है एम्बिगस और मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है तो उनको टेस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप टेस्ट करके ड्यूरिंग यानी आपकी रिक्वायरमेंट डिसाइड हो रही है तो टेस्टिंग कर करके देखते जाएं कि ये जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो बाद में डिफ़िकल्टी, इससे अच्छा है कि पहले इसको टेस्टिंग के थ्रू देख लिया जाए। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके साथ आपको हर टेस्ट यानी उसके साथ एसोसिएटेड टेस्ट होना चाहिए, यानी हर फंक्शन रिक्वायरमेंट का अपना टेस्ट हो, उसको फंक्शनली टेस्ट करें, देन आगे आप फर्दर अपना प्रोसेस करें। इससे ये होगा कि आगे जाकर जो प्रॉब्लम होनी है वो आप करेक्शन करेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप जैसे ही चल रहे हैं, रिक्वायरमेंट डिसाइड हो रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेक कर सकते हैं। ईच रिक्वायरमेंट शुड बी टेस्टेबल. It should be possible to define test to check whether or not that requirement has been met. Inventing requirement test is an effective validation technique, as missing ambiguous information in the requirement description may make it difficult to formulate test. Each functional requirement should have an associated test, यानी उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट का अपना ही टेस्ट होना चाहिए। हर फंक्शन रिक्वायरमेंट को चेक करें, टेस्ट करें। नेक्स्ट इज़ टेस्ट केस डेफिनेशन। अब क्या क्या चीज़ आपने देखनी है, टेस्ट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि फर्स्ट तो हमारा जो क्वेश्चन होगा, व्हाट यूजर सिनेरियो माइट बी यूज टू चेक द रिक्वायरमेंट। आपने क्या मेथड, क्या प्रोसेस, क्या सिनेरियो यूज़ करना है अपनी रिक्वायरमेंट को चेक करने के लिए, किस तरह से चेक करेंगे। Does the requirement on its own include enough information to allow a test to be defined? क्या जो टेस्ट कर रहे हो, जिस रिक्वायरमेंट को भी कर रहे हैं, तो उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास, रिक्वायरमेंट जो आपके पास है उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप उसे डिफाइन यानी टेस्ट कर सको। Is it possible to test the requirement using a single test or a multiple test cases required? क्या जो रिक्वायरमेंट है उसको टेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ सिंगल टेस्ट चाहिए या मल्टीपल टेस्ट केसेस चाहिए, रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी कोई रिक्वायरमेंट्स होते हैं सिंपल टेस्ट, एक सिंगल टेस्ट किया और आपको पता चल गया, लेकिन कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जैसे मल्टीपल टेस्ट, यानी एक टेस्ट से गुजर कर देन नेक्स्ट टेस्ट यानी उसकी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। तो इससे ये फाइंड करेंगे आप सिंगल टेस्ट रिक्वायर्ड है या मल्टीपल टेस्ट केसेस रिक्वायर्ड है। Could the requirement be restated to make the test case more obvious? सपोज करें आपकी रिक्वायरमेंट्स निकली वो कंसिस्टेंट नहीं है या आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, क्या आप उसको रीस्टेट कर सकते हो मोर ऑब्वियस बनाने के लिए और ज़्यादा वाज़ा करने के लिए। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे ये जो टेस्टिंग से पहले। हार्ड टू टेस्ट रिक्वायरमेंट्स। अब कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हार्ड होती हैं टेस्ट करना। फर्स्ट है हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट, देन है एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट एंड सम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एज द नेम शोज़ ये होल सिस्टम पर अप्लाई होती हैं, यानी पूरे सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होंगी क्योंकि हर कोई ना कोई फंक्शनल रिक्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही होंगी। यानी अगर हमें क्या होगा कि हर फंक्शन रिक्वायरमेंट को देखकर चलना पड़ेगा, यानी उसके अकॉर्डिंग ही रिक्वायरमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये ना हो कि एक साइड पर आपने रिक्वायरमेंट अप्लाई की एक की तो दूसरी अफेक्ट हो रही है, इससे दूसरे को नुकसान हो रहा है या फिर डिस्टर्ब हो रही है, उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या होगी, रिक्वायरमेंट जो होंगी डिफ़िकल्ट होंगी टेस्ट करना, यानी एक को टेस्ट किया यानी एक में करेक्शन की, दूसरी अफेक्ट हो रही है, दूसरी को किया देन थर्ड हो रही है, स्टेप बाय स्टेप फर्दर आपने जो वर्क किया सारा का सारा स्पॉइल हो गया, यानी स्टेजेस ख़राब। और जो रिक्वायरमेंट्स या टेस्ट एग्जीक्यूट नहीं होते तो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या है उन्हें टेस्ट नहीं किया जा सकता, जैसे यूजेबिलिटी वगैरह। System requirements which apply to the system as a whole. In general, these are the most difficult requirements to validate irrespective of the method used, as they may be influenced by any of the functional requirements.
Tests which are not executed cannot test for non-functional system-wide characteristics such as usability. Next is exclusive requirements. ये exclusive यानी एक specific behavior कहते हैं आप सिस्टम का, उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट. सपोज करें आप कहते हैं कि आपका जब सिस्टम फेलर होगा तो जो सिस्टम डेटाबेस है उससे रिलेटेड वो करप्ट ना हो, जबकि इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि इसको ठीक तरह से आप इम्पॉसिबल होता है इस तरह के रिक्वायरमेंट्स को एग्जॉस्टिवली यानी अलग तौर पे क्या है इसको टेस्ट करना, मुकम्मल तौर पर टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि किस तरह का फेलर होगा या क्रैश होगा जिससे आपका डेटाबेस है वो अफेक्ट ना हो. Exclusive requirements, these are the requirements which exclude specific behavior. For example, a requirement may state that the system failures must never corrupt the system database. It is not possible to test such a requirement exhaustively. So, some non-functional requirement कुछ ऐसे non-functional requirements हैं जैसे reliability requirements हैं, तो उनको टेस्ट करना large टेस्ट सेट्स के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. डिज़ाइनिंग करना टेस्ट केसेस को तो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में आपकी हेल्प नहीं करता. ठीक है, तो सम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सच एज रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स कैन ओनली बी टेस्टेड विद अ लार्ज टेस्ट सेट्स एंड डिज़ाइनिंग दिस टेस्ट सेट डज़ नॉट हेल्प विद द रिक्वायरमेंट वैलिडेशन. क्योंकि हम ये कर रहे होते हैं तो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में हेल्प करता है तो नहीं करता, तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट. मैनेज कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं. मैनेजमेंट क्या होगी, आपके चेंजेस आते रहते हैं, रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस आते हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट जो है उसमें चेंजेस आते हैं, उसको मैनेज करना क्या होगा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट. आप the process of managing changes to the requirements for a system, requirement management and traceability. अच्छा जी, रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है पहले उसे ट्रेस किया जाए. ट्रेसेबिलिटी के बगैर आप किसी भी रिक्वायरमेंट को किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते. अब ट्रेसेबिलिटी में क्या होगा, कोई भी रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल होगी जब आपको पता हो कि ये रिक्वायरमेंट किसने सजेस्ट किया, स्टेक होल्डर ने की है, इंजीनियर्स ने किया है, डोमेन एक्सपर्ट ने की है, तो उसी अकॉर्डिंग आप फिर वर्क करेंगे. उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट क्यों करती है, क्यों अराइज हुई है, या किससे रिलेटेड है, या इससे अफेक्ट कौन सी रिक्वायरमेंट्स हो रही हैं, या इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है. जैसे कि हमारे सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड है, इम्प्लीमेंटेशन से है, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन से है. जब तक ये सारी ट्रेस नहीं करेंगे चीज़ें, यानी आपके पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, देन आप रिक्वायरमेंट मैनेज नहीं कर सकते. Requirements cannot be managed effectively without requirement traceability. A requirement traceable if you can discover who suggested the requirement, why the requirement exists, what the requirements are related to it, and how that requirement relates to other information such as system designs, implementations and user documentation. Next हमारा जो टॉपिक है वो है ओके जी, चेंज. ये तो पता है रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं, नथिंग इज़ कांस्टेंट. कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज अकर करता है. ठीक है, और सिस्टम में आप सिस्टम के लाइफ साइकिल पर किसी डिज़ाइन फेज़ पर हों, इम्प्लीमेंटेशन में हों, कोडिंग में हों, कहीं पर भी हों, कस्टमर की और एक्सपर्ट्स की और स्टेक होल्डर्स की इनकी जो डिमांड्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली चेंज होती हैं. यानी कस्टमर्स को साथ साथ पता चलता जाता है भाई ये चीज़ है, तो वो उन्हें समझ आता जाता है कि हमारा गोल क्या है, टारगेट हमें चाहिए क्या चीज़. तो उसी दौरान यानी चेंजेस होते हैं, चेंजेस को भी मैनेज करना पड़ता है. और नेक्स्ट हमारा है चेंज रिक्वायरमेंट्स, यानी रिक्वायरमेंट्स क्यों होती हैं, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स क्यों अराइज होती हैं या किसकी वजह से होती हैं. फर्स्ट अगर बात करें, स्टेक होल्डर्स हैं वो डिफरेंट रीज़न्स की वजह से वो रिक्वायरमेंट में चेंज चाहते हैं. यानी उनका जैसे मैंने अभी बात की, कस्टमर स्टेक होल्डर्स होंगे वो देख रहे हैं कि आपका सिस्टम डेवलप हो रहा है और ये चीज़ आगे उन्हें फ़र्दर समझ आता जा रहा है और फिर उन्हें पता चलता जा रहा है और क्या चीज़ ऐड करें जो हमारे वर्क में हमारी हेल्प कर सकती है. इसी तरह से स्टडीज़ बताती हैं कि सिग्निफिकेंट स्टडीज़ हैव शोन दैट अ वेरी सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ डिलीवर्ड डिफेक्ट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू चेंजिंग यूज़र रिक्वायरमेंट्स. आप डिफेक्ट्स को ट्रेस कर सकते हो changing requirements के through. A major issue in requirement engineering is the rate at which requirement change once the requirement phase has officially ended. सबसे बड़ा इशू ये है जब आपकी सर्विस चल जाती है या रिक्वायरमेंट फेजेस एंड हो जाते हैं, देन आपको पता चलता है ओह ये रिक्वायरमेंट चेंज आ गया है. तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, आपका स्केड्यूल ख़राब हो जाता है, कॉस्ट अफेक्ट होती है,
टाइम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट होती हैं, दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी अफेक्ट होती हैं। दिस रेट इज़ ऑन एवरेज 3% पर मंथ इन द सब्सिक्वेंट डिज़ाइन फेज एंड शुड गो डाउन आफ्टर दैट। 3% पर मंथ आपका आता है डिज़ाइन फेज़ में और फिर डाउन चला जाता है। दिस रेट शुड कम डाउन टू 1% पर मंथ ड्यूरिंग कोडिंग। कोडिंग के दौरान 1% डाउन होता है। Then ideally this should come down to no changes in testing, however this is very rare। कुछ हद है, होना चाहिए आपका कि नो चेंज आए टेस्टिंग में, और ये बहुत ज़्यादा रेयर है बिकॉज टेस्टिंग जब करते हैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल आती है जिसमें करेक्शन की ज़रूरत होती है तो चेंज आता है, या फिर रिक्वायरमेंट चेंज टेस्टिंग के बाद सिस्टम को देखा, सिस्टम को देखने के बाद यानी यूज़र ने कहा भाई मुझे ये रिक्वायरमेंट भी चाहिए, अच्छा मेरा सिस्टम ना ये नहीं कर रहा, तो क्या है चेंज आता है। तो वैसे नहीं आना चाहिए, तो इट इज़ वेरी रेयर, ठीक है, रेयर है। नेक्स्ट इज़ सोर्सेज ऑफ चेंज। कौन कौन से सोर्सेज हैं, किस वजह से चेंजेस आते हैं। न्यू बिज़नेस आते हैं, मार्केट कंडीशन यानी ट्रेंड्स चलते हैं, तो उसको चेंज करते हुए तो आपकी जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है या बिज़नेस रूल्स को भी चेंज करना पड़ता है। New customer needs demand modification or data produced by information systems, functionality delivered by products or services delivered by computer based system। ये सारी चीज़ें यानी न्यू कस्टमर आते हैं वो मॉडिफिकेशन करवाते हैं इन सारी चीज़ों में। Then reorganization और business growth, downsizing causes changes in project priorities और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम स्ट्रक्चर, यानी आप अपने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम्स हैं वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करती हैं, या प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। किसकी वजह से होता है, जब आप और रीऑर्गेनाइज करते हैं, अपने बिज़नेस ग्रोथ कर रहा होता है, आपका ग्रो कर रहा हो बिज़नेस, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो स्ट्रक्चर है वो बिल्ड कर लेते हो, या प्रायोरिटीज़, ये चीज़ मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर आ रही हैं तो मैं इसको पहले ले लूँ। देन डाउन साइजिंग यानी आपका लॉस में जा रहा है बिज़नेस, तो उसके लिए मुझे क्या प्रायोरिटीज़ रखनी है, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। बजटरी और स्केजुलिंग कॉन्स्ट्रेंट्स कॉज रीडेफिनेशन ऑफ द सिस्टम प्रोडक्ट, यानी आपका बजट ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर करेंगे, चेंजेस करेंगे, कम है तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे। स्केजुअल अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है या कम है तो उसी के अकॉर्डिंग ये रिक्वायरमेंट सारी चेंज होती रहेंगी। वाई ऑल दिस मॉडिफिकेशन क्यों होती हैं, अबाउट व्हाट दे नीड, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, विच अप्रोच वुड बी द बेस्ट, हाउ टू गेट डन एंड स्टिल मेक मनी। बिजनेसेस ये चीज़ देखते हैं ना कौन सी बेस्ट अप्रोच है, यूज़ करें। देन आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से आप बिज़नेस को चला सकते हैं या फिर मनी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मैनेजिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, किस तरह से चेंज कर सकते हैं। कुछ एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज़म्स हैं जो कि डैमेज से बचाते हैं चेंजिंग रिक्वायरमेंट के, जैसे कि फॉर्मल चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं। दैन स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल टूल्स यूज़ होते हैं। दैन रिक्वायरमेंट रिव्यूज़, ये कुछ टूल्स हैं, मैकेनिज़म्स हैं जो कि चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा डैमेज होने से थोड़ा लिमिट करते हैं, ख़त्म तो नहीं, लिमिट करते हैं, यानी उसे कम करते हैं। Okay ji, we have completed our today's lecture. That was lecture number 19. We learned about requirement testing and then change management or requirement management, sources of changing requirements and what is change. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।